Assalamu alaikum dear students, welcome to Universal Academy. Today I am going to teach you how to identify whether the compound is acid or base. आज के लेक्चर में हम कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे। उन रूल्स के बेस पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कंपाउंड एसिड है या बेस है। सिंपल सा तरीका है। फर्स्ट रूल हमारे पास ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड स्टार्ट हो रहा है H से, मींस के कंपाउंड के स्टार्टिंग में हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो सारे कंपाउंड्स एसिड होंगे। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर कोई भी कंपाउंड स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोजन से, वो सारे कंपाउंड्स क्या होंगे? एसिड्स होंगे। लेट्स सी, ये हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं सारे हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे हमारे पास एसिड्स हैं एक्सेप्ट वाटर। वाटर एक्सेप्शनल केस है। वाटर एसिड के तौर पे भी बिहेव कर रहा होता है और बेस के तौर पे भी। वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। वाटर को छोड़ के बकाया जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पे लिखे हैं वो सारे एसिड्स हैं जो हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहे हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, क्लोरिक एसिड, बोरिक एसिड, दीज ऑल कंपाउंड्स आर एसिड्स। जो भी कंपाउंड्स हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे एसिड्स हैं। रूल नंबर 2 है कि अगर आपको किसी भी कंपाउंड में COOH दिखाई दे, वो सारे कंपाउंड्स भी एसिड होते हैं। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक फंक्शनल ग्रुप है ये। अगर किसी भी कंपाउंड में COOH आपको दिखाई दे, वो कंपाउंड्स भी क्या होते हैं? एसिड होते हैं। जैसे HCOOH मिथेनिक एसिड, CH3COOH इथेनिक एसिड, इथेनिक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। C2H5COOH प्रोपेनिक एसिड, C3H7COOH ब्यूटेनिक एसिड, ये भी सारे हमारे पास एसिड हैं। जिस भी कंपाउंड में COOH आपको दिखाई दे वो कंपाउंड्स भी क्या होते हैं? एसिड होते हैं। रूल नंबर 3 है, जितने भी हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे एसिड होते हैं। जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे एसिड कहलवाते हैं। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन हमारे पास एक नॉन मेटल है। जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे एसिड होते हैं। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एक एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी हमारे पास क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिड है। सल्फर, सल्फर भी एक हमारे पास क्या है? नॉन मेटल है, सल्फर डाइऑक्साइड। 3 रूल्स थे हमारे पास। एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कितने रूल हैं? 3 रूल हैं। फर्स्ट रूल ये है कि अगर किसी भी कंपाउंड के स्टार्टिंग में हाइड्रोजन है वो सारे एसिड्स होंगे। दूसरा रूल ये है कि अगर कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे वो सारे भी हमारे पास क्या होते हैं? एसिड होते हैं, COOH। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड जितने होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड सारे हमारे पास एसिड्स कहलवाते हैं। बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि जितने भी हमारे पास OH कंटेनिंग कंपाउंड है, जिस भी कंपाउंड में OH हो वो सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। देखें OH। जितने भी OH वाले कंपाउंड्स हैं, जिस भी कंपाउंड में OH मौजूद होगा वो सारे कंपाउंड्स क्या होंगे? बेस होंगे। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। और दूसरा रूल ये क्या है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? हमारे पास एसिड होते हैं। और जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे हमारे पास क्या होते हैं? बेस होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, वेंडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ये सारे हमारे पास क्या हैं? बेस हैं। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो क्या हैं? बेस हैं।
एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 रूल्स थे। एक, जिस कंपाउंड के स्टार्टिंग में हाइड्रोजन हो, या जिस कंपाउंड में COOH दिखाई दे, या जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सारे क्या होते हैं, एसिड। और बेस में, कंपाउंड में अगर OH मौजूद हो वो कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, बेस होते हैं। और दूसरा क्या, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो भी सारे हमारे पास बेस हैं। इस तरीके से आप कंपाउंड को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कंपाउंड हमारे पास एसिड है या बेस।